अरे 52 अंगुल के बन करके गए और क्या किया, राजा बलि से उसकी संपूर्ण महाराज आपने तीनों लोगों को नाप लिया। और इतना ही नहीं, आप कहते हैं मैं किसी के साथ छल नहीं कर सकता। जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल किसने किया था महाराज, बता दो सबको। विष्णु भगवान कहते अरे शांत हो जाओ देवी जी, जैसा कहोगी सो वैसा कर लेंगे। अगर हमारी पत्नियां चाहें तो अच्छी अच्छी जगह पर पतियों को झुका देते। अब लक्ष्मी जी ने तो तैयार कर लिया, अब कौन कौन बचे, भोले बाबा और ब्रह्मा जी। अब बेचारे भोले बाबा भी तपस्या करके आए, देखा कि पार्वती मैया कोप भवन में बैठी है। अच्छा, पहले रूठने के लिए स्त्रियों के लिए एक अलग कक्ष बनवा दिया जाता था, लिखवा दिया जाता था कोप भवन। और अब घर में तो भवन नहीं बनता है, लेकिन मोदी जी योगी जी ने स्टेशन जरूर बनवा दिए हैं जो सब वहीं पहुंच जाते हैं। तो अब जब भोले बाबा आए, देखा कि पार्वती मैया तो कोप भवन में बैठी है, ना भांग घूटी है ना लोटा रखा है। अब देखा कि महाराज लोटा कहीं और पड़ा है और भांग घूटी भी नहीं है। भोले बाबा ने कहा देवी जी क्या बात है, आज भांग वांग की व्यवस्था नहीं है क्या। मैया पार्वती ने कहा आपको भांग की पड़ी है और यहाँ हमारी बेइज्जती हो गई। भोले बाबा ने कहा कौन सी बेइज्जती, बोले आपको पता है अरे अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के जल के छिड़काव से गंगा जल के पाप नष्ट हो गए हैं। भोले बाबा ने कहा ये तो अच्छी बात है, और देवी जी आप हमें तो जानती हैं कि हम तो भोले भंडारी हैं। पार्वती जी ने कहा अच्छा तो आप भोले हैं, बोले हाँ। बोले आपने कुछ नहीं किया, भोले बाबा ने कहा हमने तो कुछ नहीं किया। तो पार्वती जी कहती है कि मैं बताती हूँ कि आपने क्या किया। भोले बाबा ने कहा बताओ। तो आज पार्वती जी क्या कह रही है कि सृष्टि को बचाने विष पान कर लिया, कि सृष्टि को बचाने विष पान कर लिया, सृष्टि को बचाने विष पान कर लिया, सृष्टि को बचाने विष पान कर लिया। देखो से देखो हारे बलिदान ये किया, देखो से देखो हारे बलिदान ये किया, देखो से देखो हारे बलिदान ये किया, देखो से देखो हारे बलिदान ये किया। और मुँह भी दिखा सकूं ना, मुँह भी दिखा सकूं ना, अब और कहीं है, अब और कहीं है। अनुसुईया से सत्यवती नारी रही, अनुसुईया से सत्यवती नारी रही है, अनुसुईया से सत्यवती नारी रही है, अनुसुईया से सत्यवती नारी रही है। जयकार हो रही है ये बात सही है, जयकार हो रही है ये बात सही है। अनुसुईया से सत्यवती नारी रही है, सेवा करते हुए कि अनुसुईया से सत्यवती नारी नहीं, अनुसुईया से सत्यवती नारी रही है, अनुसुईया से सत्यवती नारी रही है, अनुसुईया से सत्यवती, अनुसुईया से सत्यवती नारी नहीं है। भोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। महाराज भोले बाबा ने कहा ठीक है, अब हम भी तैयार हो गए। अब कौन, पार्वती जी और लक्ष्मी जी कहाँ पहुंची, ब्रह्माणी जी के पास। बोली ऐसा है हमने अपने अपने पतियों को तैयार कर लिया है, आपने हिस्सा भले ही नहीं लिया था, आज परीक्षा के लिए चुपचाप अपने पति को तैयार कर देना। ब्रह्माणी ने कहा ठीक है। अब बेचारे ब्रह्मा जी भी पोथी पत्रा समेटे हुए चले आ रहे थे। ब्रह्माणी ने कहा महाराज, बोले क्या, बोले एक काम करना है आपको। ब्रह्मा जी ने कहा कौन सा काम करना है, बोले आपको अनुसुईया की परीक्षा लेनी है। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा ये हमसे नहीं हो सकता, हमारा काम है सिर्फ वेद लिखना और हम नहीं कुछ कर सकते। ब्रह्माणी जी ने कहा इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, पता है आपको कौन कौन जा रहा है,
लक्ष्मी मैया ने विष्णु भगवान को तैयार कर लिया है और पार्वती जी ने भोले बाबा को। तो अब कौन बचे? आप। बोले अच्छा वो दोनों जा रहे हैं? ब्रह्माणी ने कहा बिल्कुल जा रहे हैं। तो अब जब तीनों इकट्ठे हो गए तो बोले अब परीक्षा लेने कैसे जाएं? तो अब तीनों ने विचार किया, जब किसी को कोई उपाय समझ में नहीं आए भैया, तो या तो बाबा बन जाओ या तो साधु बन जाओ। अब तीनों बेचारे साधु बन के कहाँ पहुंचे? अनुसुईया जी के आश्रम में। और जब अनुसुईया जी के आश्रम में पहुंचे तो अब कहने लगे, जब अनुसुईया जी बाहर निकली तो क्या कहते हैं कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ऋषि रानी चाहा विष्णु अति शंकर छिपाए रूप आए हैं। विष्णु अति शंकर छिपाए रूप आए हैं। और महाराज छिपा करके रूप आए हैं तो क्या कहती है? तीनों कहते हैं कि करो भोजन है हमारे लिए, कि करो भोजन है हमारे लिए, ये है हमारे वचन। और नग्न हो परोसो ऐसे वचन जो सुनाए हैं। और नग्न हो परोसो ऐसे वचन जो सुनाए हैं। आपको नग्न होकर के हमें भोजन कराना होगा। तुरंत महाराज अनुसुईया मैया समझ गई। और जब समझ गई तो क्या किया कि तब ऋषि रानी कठिन प्रतिज्ञा जानी कि पतिव्रत धर्मता में ध्यान जो लगायो है। अब पतिव्रत धर्मता में ध्यान जो लगायो है। अनुसुईया जी समझ गई कि लगता है ये लोग हमारी परीक्षा लेने आए हैं। अपने पति के कमंडल से जल निकाला और जल निकाल कर छिड़काव किया तो तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे छोटे छोटे बालक बन गए। मैया अनुसुईया ने कहा सुनो, तुम्हारी इच्छा थी कि हम नग्न होकर के तुम्हें भोजन परोसें, लेकिन मैंने तो ऐसा कर दिया है कि भोजन करने लायक तुम नहीं बचे हो। तुम तो अब दूध पी सकते हो, इतना ही बहुत। या तो खीर बना के थोड़ी बहुत चटा दे तो उसी का स्वाद ले सकते हो, खीर पूरी सब्जी नहीं खा सकते। अब मैया अनुसुईया ने उनको भोजन कराया और जब समय व्यतीत होता गया अब तीनों देवियां अपने अपने यहाँ बैठी हैं और कह रही हैं अभी इतना समय हो गया लेकिन हमारे पति वापस नहीं आए। और इधर से नारद जी गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे तीनों देवियों के सामने और क्या कह रहे थे कि एक ही धर्म एक व्रत ने माँ काही बचन मने पति पद प्रेमा। तीनों देवियों ने कहा नारद जी अभी हमारे पति नहीं आए, हमने परीक्षा लेने के लिए भेजा था। नारद जी ने कहा सुनो अब वो आने लायक बचे भी नहीं। कहा क्यों? बोली जब वो चल सके तभी तो आ पाएंगे, जब ना वो चलने लायक है ना बैठने लायक है तो फिर आ तो सकते ही नहीं है। अब जाओ अपनी अपनी गोदी में उठा करके ले आओ अपने अपने पतियों को। तीनों देवियों ने कहा महाराज ऐसा क्या है? बोले पता है अनुसुईया ने तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना करके अपने पालने में झुला रही है, तो जाओ जाकर के अपने पतियों को ले आओ। अब तीनों बेचारी देवियां तैयार हो गई हैं महंगे महंगे वस्त्र पहन के। आज अनुसुईया के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि हम देवताओं की पत्नी हैं। नारद जी कहते हैं लगता है अभी भी तुम्हारा अभिमान दूर नहीं हुआ है। अरे अनुसुईया के पास जा रही हो, जाओ जा करके एक साधारण से वस्त्र पहन करके अनुसुईया जी के पास पहुंचो। तो तीनों देवियां अनुसुईया जी के पास गई और अनुसुईया जी के चरणों पर गिर गई, हे अनुसुईया मैया आप हमारे पतियों को वापस कर दें। अनुसुईया ने कहा एक काम करो अपने अपने पतियों को खुद उठा लो। अब देखा तो तीनों एक जैसे, तीनों में कोई फर्क नहीं। तो पार्वती जी क्या कह रही है कि इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी। हो सकता है गलती हो जाए कि इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी भंगिया पीसने वही लूंगी भंगिया घोटने वाला
वही लूंगी भैया दूसरे वाला मैं साजन वही और तो लक्ष्मी जी क्या कह रही है कि इसका साजन मैं ना लूंगी उसका साजन मैं ना लूंगी इसका साजन मैं ना लूंगी उसका साजन मैं ना लूंगी इसका साजन मैं ना लूंगी उसका साजन मैं ना लूंगी इसका साजन मैं ना लूंगी उसका साजन मैं ना लूंगी मैं साजन वही लूंगी चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन वही वही लूंगी चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन वही लूंगी चक्र सुदर्शन वाला। तो ब्रह्माणी क्या कह रही है इसका साजन मैं ना लूंगी उसका साजन मैं ना लूंगी इसका साजन मैं ना लूंगी उसका साजन मैं ना लूंगी इसका साजन मैं ना लूंगी उसका साजन मैं ना लूंगी इसका साजन मैं ना लूंगी उसका साजन मैं ना लूंगी मैं साजन वही लूंगी मैं साजन वही लूंगी मेरे जाने वाला मैं साजन वही लूंगी मेरे जाने वाला मैं साजन वही लूंगी मेरे जाने वाला मैं साजन वही लूंगी। महाराज तीनों देवियां कह रही हैं हे मैया आपसे प्रार्थना करती हैं आप हमारे पतियों को वापस कर दें मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपके यहाँ परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। भैया इसका वेश कम करके आवाज बढ़ा। महाराज अनुसुईया जी कह रही है कि ठीक है अगर तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है तो मैं पुनः आपके पतियों को वापस कर देती हूँ। पुनः फिर अपने पति के कमंडल से जल निकाला और छिड़काव किया। छिड़काव करके तीनों देवताओं को वापस वैसा ही बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा आका ही वचन मने पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है एक ही नियम है कि अपने पति के चरणों में प्रेम करें और सदैव प्रीति बनाए रखें। ये हमको बात मैया अनुसुईया की कथा से समझ आती है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और थोड़ा सा आप लोग से कहे थे कि 15-20 मिनट के बाद समय लेंगे।